त्रिपुरा विधानसभा की 4 सीटों पर होने वाले उपचुनाव को लेकर आज भाजपा के उम्मीदवारों ने नामांकन पत्र दाखिल किया। मुख्यमंत्री डॉक्टर माणिक साहा ने टाउन बोर्डोवली सीट से अपना नामांकन पत्र दाखिल किया है। इससे पहले माणिक साहा ने एक रैली भी निकाली। इस रैली में पूर्व मुख्यमंत्री बिप्लब देब, त्रिपुरा भाजपा प्रभारी विनोद सोनकर, मंत्री रतन लाल नाथ सहित पार्टी के दिग्गज नेता मौजूद थे। আমার তো কোনো রকম টেনশনও হচ্ছে না, আমার এই হচ্ছে সমস্যা। আর আমি সব জায়গায় বলি টেনশন লেনে কা নেই দেনে কা है। তো আমার অসুবিধা হচ্ছে না কিছুই, যে উপলব্ধি দেওয়ার পরে দেখি কি আবার উপলব্ধি হয়। আর মানুষের কাছে যাব, মানুষের আশীর্বাদ চাইব। আর ভারতীয় জনতা পার্টির উপর সবার আশীর্বাদ আছে, আপনারা সবাই জানেন। যশস্বী প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীজি আমাদের উপর সবসময় উনি আমাদের দেখে রাখেন, আমাদের গার্জিয়ান, এবং সমস্ত মানুষ এই আমাদের যশস্বী প্রধানমন্ত্রীকে সবসময় আশীর্বাদ করেন। আশা করি আমাকেও আশীর্বাদ করবেন এবং অন্যান্য যে আরও 3 কেন্দ্রে আমাদের মনোনয়নপত্র আজকে দাখিল করবেন তাদেরকেও আশীর্বাদ করবেন। और वहीं अगरतला सीट से भाजपा के उम्मीदवार डॉक्टर अशोक सिन्हा ने भी आज अपना नामांकन पत्र दाखिल किया है। मौके पर उन्होंने कहा कि कुछ लोग उपचुनाव को 2023 में होने वाले चुनाव का सेमीफाइनल कह रहे हैं, लेकिन उनका मानना है कि लोग विकास के लिए वोट करेंगे। 2018 से जो विकास की यात्रा शुरू हुई है, लोग उसे जारी रखना चाहेंगे। उन्होंने कहा कि विपक्ष लोगों को भ्रमित करने की कोशिश कर रहा है। Final, semi-final, it's what you say, but what I tell people, it's only 2 ways of looking at things. You want to continue what you have been doing, or you want confusion. That's the issue. Let us continue what we have started in 2018. However much we succeeded or we did not is not the issue. The game must go on, and it will go on for quite some time now for improvement of the state. We have to become at par with the nation, and then only we can say we have done it. और इसके अलावा अगरतला सीट से कांग्रेस के उम्मीदवार सुदीप राय बर्मन ने भी आज अपना नामांकन पत्र दाखिल किया है। नामांकन पत्र दाखिल करने से पूर्व उन्होंने एक रैली निकालकर अपना शक्ति का प्रदर्शन किया, जिसमें सैकड़ों की संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने हिस्सा लिया। मौके पर त्रिपुरा प्रदेश कांग्रेस प्रभारी अजय कुमार, उनके सहयोगी आशीष साहा भी मौजूद रहे। इस अवसर पर सुदीप राय बर्मन ने कहा कि अगरतला सीट से उन्होंने लगातार 5 बार जीत दर्ज की है और आज जिस तरह लोगों की भीड़ देखी गई है, उससे प्रतीत होता है कि लोग भाजपा से मुक्ति चाहते हैं। भाजपा ने लोगों को धोखा दिया है। उन्होंने कहा कि त्रिपुरा के लोग उपचुनाव में भाजपा को हराकर बदला लेंगे। I had won from the same constituency 5 times consecutively. The response, the body language that I witnessed today, I can challenge this same body language does not exist even in 2018 where I won with the highest margin ever. But this time I saw the anger. I could witness the anguish of the people to come out and throw out this government through voting. I sought the blessings of the people of my constituency, and I have no iota of doubt in my mind that 6 and 8, both the constituencies, will be won by Indian National Congress. Because people want a change, people have been fooled, people have been betrayed, the trust has been betrayed. Now the people will take a sweet revenge through voting. और इधर टाउन बोर्डोवली सीट से कांग्रेस के उम्मीदवार आशीष साहा ने भी आज पर्चा भरा है। मौके पर उन्होंने भाजपा पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि राज्य में मुख्यमंत्री का चेहरा बदलने से वास्तविकता नहीं बदलने वाली है। यहाँ बता दें कि आशीष साहा का प्रदेश के नए मुख्यमंत्री माणिक साहा के साथ मुकाबला है। हम लोग जो मुद्दा उठाया था वो सही था और उसको लेके पार्टी की चीफ मिनिस्टर का चेहरा बदल डाला।
तो चीफ मिनिस्टर की चेहरा बदल डालने से तो यहाँ का आम जनता का कुछ नहीं होगा। और आगे 6-7 महीने ये लोग क्षमता में है, तो क्षमता में होके ये लोग कुछ नहीं कर पाए। तो इसलिए ये उपचुनाव एक बड़ा चैलेंज है आम जनता के लिए। यहाँ लड़ाई हो रहा है बीजेपी की, जो यहाँ का जो अनरूली गवर्नमेंट चला रहा है उसके खिलाफ आम जनता का लड़ाई। हम कांग्रेस की तरफ से विकल्प देने के लिए हम खड़े हैं। हम आगे ले जाएंगे आम जनता को